प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 11th क्लास का फस्ट चैप्टर है जो सैट्स, उस दे अंडर एक सैट की हुंदा है, यानी कि सैट की डेफिनेशन करांगे। उस तो बाद सैट्स दियां कुछ एग्जाम्पल्स करांगे। सैट्स दियां एग्जाम्पल्स तो बाद देखांगे कि सैट नूं किवें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सब तो बाद एक्सरसाइज दियां एग्जाम्पल्स भी करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला आ रही है अपने को सैट की डेफिनेशन। सैट की हुंदा है उस दे बारे देखते हैं। सैट इज अ कोलैक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड different objects। हाँ जी, हुण इस डेफिनेशन नूं एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इसका मीनिंग की है। सैट इज़ अ कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जैक्ट्स। ऑब्जैक्ट्स यानी कि चीज़ां, डिफरेंट यानी कि अलग अलग। मीनस इत्थों इन्ना तो क्लीयर हो गया कि आपां कुछ चीज़ां दा समूह लैने आ। कलैक्शन मैंने हुंदा है समूह, तो उन्होंने आपां जिहड़ियां चीज़ां लै रहे हैं वो सारियां अलग अलग होणियां चाहिदियां ने। ते नाल ही इत्थे एक वर्ड जिहड़ा आया है वैल डिफाइंड। हाँ जी, वैल डिफाइंड का की मीनिंग है? वैल डिफाइंड का मीनिंग है कि जिहड़ियां चीज़ां ने वो कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करदियां होण, या फिर वो कोई ना कोई कंडीशन नूं सैटिस्फाई करदियां होण। सो इसदा मीनिंग मैं लिखदा, एनी से रूल और कंडीशन। मीनस वो रूल या उस कंडीशन तो सानू यह क्लीयर हो जाए कि आपां किहड़ियां चीज़ां की कलैक्शन लैनी है, तो उन्होंने ही आपां बोलते हैं वैल डिफाइंड। सो इस दे विच आपां हुण कुछ एग्जाम्पल्स की गल करते हैं कि सैट दीयां किहड़ियां एग्जाम्पल्स हो सकदियां ने। इहदे विच आपां एग्जाम्पल्स दे विच लै सकते हैं किसी क्लास दे जिहड़े बॉयज़ ने उन्हां दा सैट लै सकते हैं। बॉयज़ ऑफ अ क्लास, then teachers of a school, then आ सकता है अपने कोल days of week। सो इस तरह दियां कई एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां वो आपां सैट दियां लिख सकते हो, या तुसी भी कई एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां सैट दियां वो सोच सकते हो। हाँ जी, हुण आपां देखते हैं कि सैट नूं आपां रिप्रेजेंट किवें करते हैं, उस दे बारे गल करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैट। हाँ जी, जिहड़ी सैट की रिप्रेजेंटेशन है वो आपां जनरली करते हैं इंग्लिश अल्फाबैट दे विच्चों जिहड़े कैपिटल लैटर्स ने उन्हां नूं लैके। सो इन्हां नूं आपां लिखांगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस तरह कोई भी लैटर है जिहड़ा वो आपां यूज़ कर सकते हैं किसी सैट नूं रिप्रेजेंट करन दे लई। हुण आपां गल कीती सी कि सैट कलैक्शन हुंदा है किस दी, कुछ ऑब्जैक्ट्स दी। ते जिहड़े ऑब्जैक्ट्स हैं फिर उन्हां नूं आपां किस तरह लिखदे हां? ऑब्जैक्ट्स नूं जनरली लिखिया जांदा है स्मॉल लैटर्स दे नाल। कैपिटल दे नाल आपां सैट नूं रिप्रेजेंट करदे हां, ते अंदर जिहड़े ऑब्जैक्ट्स होणगे उन्हां दे लई आपां स्मॉल लैटर्स यूज़ कर सकदे हां, ए बी सी इस तरह। या होर भी जेकर वो सैट नंबर्स का होएगा तो उहदे विच आपां फिर नंबर्स ले लांगे। इस तरह आपां सैट नूं रिप्रेजेंट करते हाँ। हुण आपां गल करते हैं मैथ दे विच जनरली यूज़ होने वाले जिहड़े सैट्स ने उन्हां दी। उन्हां आपां लिख सकते हैं सम स्टैंडर्ड सैट्स, वो सैट जिहड़े हे आपां मैथ दे विच आम ही यूज़ करते हैं। सब तो पहला कैपिटल एन दे नाल रिप्रेजेंट होंदा अपने कोल सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स। दैन डबल्यू यूज़ करते हैं आपां सैट ऑफ होल नंबर्स लई। डबल्यू तो बाद आंदा अपने कोल आई और Z। इनू यूज़ करते हैं आपां सैट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स दे सैट नूं रिप्रेजेंट करते हैं आपां आई और Z दे थ्रू। उस तो बाद जेकर आपां Q की गल करिए, Q हुंदा अपने कोल सैट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिन्हां नूं आपां P/Q की फॉर्म च लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म हुंदी है जिन्हां दी। तो जेकर आप अगे गल करिए आर दी,
ਤਾਂ R ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲਸ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ I ਪਲੱਸ और Z प्लस लिखा होया इट मीनस ये रिप्रेजेंट करेगा किनू, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स दे सैट नू। सो ये आ जाएगा अपने को सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ जी, इसी तरह जेकर आप Q प्लस ले लीए तो आ जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सैट, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। हाँ जी, इस तरह ये अपने कोल कुछ स्टैंडर्ड सैट ने जिहड़े आपां मैथ दे विच जनरली यूज़ करते हैं। अगे गल करते हैं आपां हाउ टू राइट अ सैट। एक सैट नूं आपां किस तरह लिखना है। सपोज करो मैं एक सैट लिखना है फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स का सैट, सैट ऑफ फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स। हाँ जी, हुण आपां पहलां गल कीती सी कि इहदे लई आपां कैपिटल लैटर्स यूज़ करते हैं। सो मैं इस तरह कैपिटल लैटर यूज़ करूँगा। तो 5 नैचुरल नंबर किहड़े किहड़े हो गए अपने कोल? वो हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गए अपने ऑब्जैक्ट जिन्हां दी आपां कलैक्शन लैण लगे आ। तो इन्हां नूं आपां ब्रेसिस दे विच एनक्लोज करना हुंदा है, यानी कि ब्रेसिस दे विच बंद करना हुंदा है। आ जिहड़ी चीज़ है इहनूं ब्रेसिस बोलदे आ। मैं सैपरेटली लिख दिंदा, इन्हां नूं बोलिया जांदा हुंदा है ब्रेसिस। सो ब्रेसिस दे अंदर जिहड़े ने ऑब्जैक्ट्स वो लिखने ने ते उन्हां नूं सैपरेट करना एक दूजे तो कोमाज लगा के। तां इस तरह आपां किसी सैट नूं है जिहड़ा ओह लिखदे आ। हुण इहदे विच आह जिहड़ा 1 2 3 4 5 ऑल दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सैट, एलिमेंट्स ऑफ सैट। सो ये सारे ऑब्जैक्ट्स ने जिहड़े इन्हां नूं आपां ऑब्जैक्ट्स भी बोलते हैं या फिर इन्हां नूं आपां बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सैट। हाँ जी, अगे आने आपां कि सैट नूं आपां किहड़े-किहड़े मैथड्स दे विच रिप्रेजेंट कर सकदे हां, उहदे बारे गल करदे हां। मैथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैट। हाँ जी, इन्हां दे विचों जिहड़ा फर्स्ट मैथड हुंदा है वो हुंदा है अपने कोल टैबूलर फॉर्म, टैबूलर या फिर इहनूं आपां रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। हाँ जी, ये किहड़ी फॉर्म हुंदी है? ये वो वाली फॉर्म है जिहदे विच आपां नूं डायरैक्टली पता चल जावे देख के ही कि सैट दे विच किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स प्रेजेंट ने। उस तरह की जिहड़ी फॉर्म हुंदी है उहनूं आपां बोलते हैं टैबूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। हुण इहदी एक एग्जाम्पल लैंदे आ। सपोज एक सैट है B जिहदे विच ने मेरे कोल AEIOU। हाँ जी, तुसीं पहचान ही गए होंगे मैं की लिखे ने AEIOU। ये इंग्लिश एल्फाबैट दे विचों ने जिहड़े वोवल्स ने, मैं उन्हां दा सैट लिया है। हुण इहदे विच आपां डायरैक्टली देख सकते हैं कि की लिखिया होया है। तां इह वाली जिहड़ी फॉर्म हुंदी है किसी सैट दी उहनूं टैबूलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। सो कोई होर एग्जाम्पल लैनी होवे, से मैं C सैट लै रहा जिहदे विच मैं कंसीडर कर रहा 2 4 6 8। सो इहदे बारे आपां देख सकते हैं ये फर्स्ट 4 ईवन नैचुरल नंबर्स का सैट है। तो इहदे विच भी आपां इहदे एलीमेंट्स नूं सामने तो ही देख सकते हैं या आपां नूं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी किहड़ी फॉर्म है? इसकी टैबूलर या फिर रोस्टर फॉर्म है। हाँ जी, हुण आने आपां इसकी दूसरी फॉर्म ते जिन्हों बोलिया जाता है सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होंदी है जिहदे विच लैंग्वेज की फॉर्म दे विच आपां सैट दे एलीमेंट्स बारे लिखते हैं। लैंग्वेज की फॉर्म च लिखिया हुंदा है, उस लैंग्वेज नूं रीड करके आपां समझना हुंदा है कि इस सैट दे किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स हो सकते हैं। सो हुण जेकर मैं कोई सैट लवां से X इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इहनूं लिखना कि मैं ब्रेसिस स्टार्ट X सच दैट X is a vowel
in English alphabet, फिर आ ब्रेसिस ਆਪਾਂ क्लोज कर देने हैं, इत्थों स्टार्ट इत्थे क्लोज। हाँ जी, हुण ये मैं की लिखिया x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हुण इत्थों की पता लगदा है कि मैं गल कर रहा इंग्लिश अल्फाबेट दे वोवेल्स बारे। ਇਹਦਾ मतलब जेकर मैं इनू लिखना चाहूँगा रोस्टर फॉर्म दे विच तां इहदी रोस्टर फॉर्म अपने कोल आह ही बनेगी AEIOU। सो ਇਹ ਸੀ रोस्टर फॉर्म ते इसे सैट दी ਇਹ होगी अपने कोल सैट बिल्डर फॉर्म। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਆਹ ਦੋ ਡੋਟਸ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੈਟ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ A 1 2 3 4 5 फस्ट 5 नैचुरल नंबर्स का मैं सैट लिया, तो मैं इनू ही सैट बिल्डर फॉर्म च किवें लिख सकदा, वो देख लो। A इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लैस दैन। हाँ जी, पहले 5 नैचुरल नंबर कंसीडर करते पे हाँ, इट मीनस मैं इत्थे लिख सकदा x लैस दैन 6। x सच दैट x इज अ नैचुरल नंबर। इत्थों ये पता लग गया कि आपां नैचुरल नंबर्स ही कंसीडर करने ने, ते इस कंडीशन तो पता लग गया कि आपां कदों तक नैचुरल नंबर्स आपां लैणे ने या किस नैचुरल नंबर ते जाके रुकना है या किहड़ा अपना लास्ट नैचुरल नंबर होएगा। सो इहनूं आपां इस तरह लिख सकते हैं या फिर एवें भी लिख सकते हैं x लैस दैन इक्वल टू 5। हुण इहदा की मीनिंग हो गया कि 5 तो छोटे ने जिहड़े ਉਹ वाले सारे लेने ने, इक्वल टू 5 यानी कि 5 भी मैं लेना नाल ही। सो उत्थों इस वाले सैट की जिहड़ी रोस्टर फॉर्म है वह बनेगी, तो इस रोस्टर फॉर्म वाले सैट की जिहड़ी सैट बिल्डर फॉर्म है वह आह वाली बनेगी। सो ये हो गई अपने कोल वो दो फॉर्म्स या वो दो मैथड जिन्हां दे विच आपां किसी सैट नूं लिख सकते हैं। हुण अगे आने आपां मैंबरशिप ऑफ अ सैट। मैंबरशिप ऑफ अ सैट। हाँ जी, हुण कोई सैट कंसीडर करते हैं पहला तो से मैं एक कोई सैट लै रहा से D 2 3 5 6। हाँ जी, हुण इहदे विच इह 4 एलीमेंट्स ने 2 3 5 ते 6। हुण जेकर मैं लिखा कि 2 है, आपां देख सकते हैं कि जो जिहड़ा 2 है वह सैट D दे विच आ रहा है, तो मैं इहनूं इस तरह लिखूंगा टू बिलोंग टू D। हाँ जी, आह सिंबल है बिलोंग टू, बिलोंग्स टू BELONGS, बिलोंग्स टू, टू बिलोंग्स टू D यानी कि जिहड़ा 2 है वो सैट D दे विच प्रेजेंट है 2। तो जेकर मैं लवां से 7 इस सैट D दे विच नहीं है, सो इहदे लई मैं लिखूंगा इस तरह, आही सिंबल पा के उन्होंने कैंसल कर दूंगा। तो यदा की मीनिंग होया, इसका मीनिंग होया डज नॉट बिलोंग टू। सो इन्हों इस तरह रीड करना है 7 डज नॉट बिलोंग टू D। सो इस तरह आप देखते हैं किसी सैट के एलीमेंट्स की मैंबरशिप, जेडे तो उस सैट के एलीमेंट्स होंगे हैं वो उस सैट के मैंबरस होंगे हैं, तो जेडे उस सैट के विच प्रेजेंट नहीं होंगे वो उस सैट के मैंबरस नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स इस सब तो बाद आने आप एक्सरसाइज दी एग्जाम्पल्स ते। सो स्टूडेंट्स हुण आने एक्सरसाइज 1.1 दी एग्जाम्पल्स ते। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने कोल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन इज गिवन इन दी रोस्टर फॉर्म। कहंदा इसका जिहड़ा सोल्यूशन है उसनूं रोस्टर फॉर्म दे विच लिखो। सो इहनूं आपां सॉल्व करिए। पहलां तां जिहड़ी अपने कोल है इक्वेशन x² + x - 2 = 0 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इनू आप सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है अपने कोल 1, इत्थे है अपने कोल 2, तो इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो 2 × 1 करके 2 आ जाएगा। सो इस x नू स्प्लिट कर सकते हैं आप इत्थे लिख के 1x² + 2x - 1x - 2 = 0। सो x कॉमन करांगे, x + 2 - 1 कॉमन हो जाएगा, x + 2 = 0।
सो x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इनू फर्दर सॉल्व करांगे तो अपने को x मिल जाएगा अपन 1 ते माइनस 2। सो इनू रोस्टर फॉर्म दे विच लिख सकते हैं आप 1, -2। इस तरह ये बन जाएगी अपने को रोस्टर फॉर्म। आने सैकेंड एग्जाम्पल ते कहंदा x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ते कंडीशन की है कि x स्क्वेयर शुड बी लैस दैन 40। ਆਪਾਂ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे कंसिडर करने ने जिन्हां दा स्क्वेयर करिए तो आंसर है जिहड़ा ओह 40 तो होवे घट, यानी कि आपां परफेक्ट स्क्वेयर्स बारे ही सोचना है। ਇਹਦਾ आंसर जो आप लिखांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स ही आएंगे। पहला 1 क्योंकि 1 का स्क्वेयर 40 तो घट होंदा है, फिर 2 का स्क्वेयर 4 जो कि 40 तो लैस है, फिर 3 आ सकता है क्योंकि 3 का स्क्वेयर 9 जो कि 40 तो लैस होंदा है, फिर 4 का स्क्वेयर 16 जो कि 40 तो लैस है, फिर 5 का स्क्वेयर भी 40 तो लैस है, दैन 6 जिसका स्क्वेयर 36 होंदा ते 40 तो लैस है। हुण जेकर आप 7 कंसिडर करिए 7 का स्क्वेयर हो जाएगा 49 विच इज़ ग्रेटर दैन 40। सो इसका मतलब 7 नहीं आ सकता अपना। सो यही बन जाएगा अपने को इसका आंसर। याद रखना है सिर्फ नंबरस लैने ने, इन्हां विचों सिर्फ एक्स दीयां वैल्यूज़ लैणियां ने क्योंकि उन्हें एक्स के बारे ही गल की है। जिन्हां दे स्क्वेयर 40 तो घट होण स्क्वेयर नहीं लैणे, इस गल का रखना है ध्यान। आने थर्ड एग्जाम्पल ते 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन कहंदा इनू सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखो। ये अपने कोल है इसदी रोस्टर फॉर्म। सो इसदी सैट बिल्डर फॉर्म लिखदे हां x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर। हाँ जी आप देख सकते हैं जिहड़ा 1 है ये 1 का स्क्वेयर है, 4 है 2 का स्क्वेयर, 9 है 3 का स्क्वेयर, 16 4 का स्क्वेयर, 25 5 का स्क्वेयर। सो यह किसी ना किसी नंबर के स्क्वेयर है। सो इसलिए आप उस नंबर को n लै सकते हैं, n का स्क्वेयर इनू रिप्रजेंट करता पे तो हुण आप देख सकते हैं कि यह किन्हां दे स्क्वेयर ने, 1 तो शुरू होए ने 1 2 3 4 सारे ये नैचुरल नंबर्स ने अगे वधदे जा रहे हैं। सो इसका मतलब इत्थे नाल लिख सकते हैं एंड n बिलोंग्स टू सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स, यानी कि इत्थे आ जिहड़ा n है यह नैचुरल नंबर्स दे विचों लिया गया है। सो नैचुरल नंबर लई जावांगे उन्होंने स्केयर करी जावांगे तो अपने कोल बन जाएगी इसकी आह वाली रोस्टर फॉर्म। सो ये होगी इसकी सैट बिल्डर फॉर्म, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया सी इसका आंसर। हुण आने आपां नैक्सट फोर्थ एग्जाम्पल ते आपां नूं दिता होया सैट रोस्टर फॉर्म दे विच ते आपां लिखनी है इसकी सैट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी देखो तो पता लगता है कुछ 1/2 2/3 3/4 4/5 हरेक केस आप देख सकते हैं कि जो न्यूमीरेटर है वो डिनोमीनेटर तो है छोटा, तो न्यूमीरेटर स्टार्ट होंगे पे ने 1 तो 1 2 3 4 की ने ये नैचुरल नंबर्स। सो इनू जो आप लिखांगे x सच दैट x इक्वल टू, हाँ जी उपर एक नैचुरल नंबर वो जगह लिख लेंगे n, तो थले वाला नंबर डिनोमीनेटर उस तो एक ज़्यादा है, यदा मतलब इत्थे आ जाएगा n+1। तो हुण इत्थे आपां n की लिखांगे, n ने सारे नैचुरल नंबर्स एंड n बिलोंग्स टू n, ते नाल ही कंडीशन की है हुण n है जिहड़ा वो किते ना किते जाके तो रुकना चाहिए। n की आपां कितनी वैल्यू लवांगे, उपर आ रही है अपने कोल 6 लवांगे तो नीचे अपने कोल 7 बन जाएगा। सो इत्थे लिखांगे आपां n लैस दैन इक्वल टू 6। सो इत्थों अंडरस्टूड है कि यह अपना कित्थे जाके रुक जाएगा, जदों आपां n नूं 6 लै लांगे तो नीचे 7 आ जाएगा। सो यह उत्थे जाके कंप्लीट हो जाएगा, अपने कोल जिहड़ा सैट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी हुण आने आपां लास्ट एग्जाम्पल ते जिहड़ी मैच दा कॉलम टाइप की एग्जाम्पल है। इहदे विच आपां इधर दित्तियां होईयां ने रोस्टर फॉर्म्स, दूसरी साइड ते दित्तियां होईयां ने सैट बिल्डर फॉर्म्स। आपां रोस्टर फॉर्म्स नूं उन्हां दियां सैट बिल्डर फॉर्म्स दे नाल मैच करना है। फस्ट PRINCCAL, हाँ जी ये की लग रहा है, ये स्पैलिंग्स ने किसी वर्ड दे, ते इधर आप देखिए कि किसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ d ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ d ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। दूसरा है 0 अपने कोल, ते इधर x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18। चलो पहला इधरों गल कर लेंगे। x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18। 18 के डिवाइजर्स किहड़े-किहड़े हुंदे ने 1 2 3 6 9 18। हाँ जी ये वाले किस सैट दे विच पए ने, ये पए ने अपने कोल थर्ड सैट दे विच। सो यह जाके मिल जाएगा थर्ड दे नाल।
फिर अगे देखते हैं x सच दैट x इज इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x है जिहड़ा वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो इस इक्वेशन को आपां सोल्व करिए तो मैं इत्थे सोल्व कर लेना उस इक्वेशन नूं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इत्थों की हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, सो a माइनस b a प्लस b इक्वल टू 0। इत्थों इहदा जिहड़ा सोल्यूशन होएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 3, सो 3 माइनस 3 पे इस च, सो इहदा मतलब आ जिहड़ा b है यह मिलेगा इस दे नाल, ते लास्ट दे विच आह c बचिया, इधरों बचिया यह। वैसे भी देख लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, इनू सोल्व करिए तो 1 है जिहड़ा उधर जाके 1 चो सबट्रैक्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी अपने को, सो ये 0 इस दे नाल जाके मिल जाएगा। सो इस तरह ये भी अपने को एग्जाम्पल है जी होगी कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही सैट्स के बारे इन्फॉर्मेशन ते एक्सरसाइज 1.1 दी एग्जाम्पल्स होंदियां ने कंप्लीट। मैंने उम्मीद है जो अज आप क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मैंने कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी हो तो इसको लाइक करना तो अपने होर फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करना। तो वीडियो लास्ट तक देखने लिए तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।